afternoon, students. In the previous class, we have studied till neutralization. What was neutralization? The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Evolution of heat हमको कैसे पता लगेगा? When we touch the test tube in which acid and base are mixed, that test tube will be hot. गरम लगेगी हमको पकड़ने में, और इससे ही ये पता लगेगा कि क्या है रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ हीट हो रही है. नाउ दिस न्यूट्रलाइजेशन हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट इन अवर एवरीडे लाइफ. कितनी बार तुमने देखा होगा कि तुमको सुना होगा एसिडिटी हो रही है. एसिडिटी शब्द सुना है, और एसिडिटी के लिए एक चूना वाली दवाई बोलते हैं. चूना वाली दवाई ले आओ और पी लो, एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी. दैट एसिडिटी वॉज कॉज ड्यू टू इंडाइजेशन. यू नो आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड चैप्टर में तुमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा है. इन स्टमक what we are having hydrochloric acid which helps us to digest the food. But when too much of acid is released due to one and another cause in the stomach, it causes indigestion. अब एसिड रिलीज हुआ है तो उसको अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है? एसिड में क्या मिलाना है? बेस टू न्यूट्रलाइज. To relieve indigestion, we take an antacid. Antacid means a base, such as milk of magnesia. पढ़ा था ना milk of magnesia. Milk of magnesia कौन सा केमिकल कंपाउंड है? याद आया क्या? आपको एक चार्ट लिखने को दिया था. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. और जब न्यूट्रल हो जाता है तो इंडाइजेशन से जो हमको प्रॉब्लम हो रही रहती है पेट में, वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है. फिर आपको बताया था एंटबाइट. एंटबाइट में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड. यस, इट इज़ फॉर्मिक एसिड. सो व्हेन एन एंटबाइट्स हमको क्या होता है? इरिटेशन होती है, जलन होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड इनटू द एसिड इनटू द स्किन. द इफेक्ट ऑफ द एसिड, अगेन वी हैव टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड. So the effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda. बेकिंग सोडा को थोड़ा सा गीला करके वहाँ पर रब करने से क्या हो जाता है? इस फॉर्मिक एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. व्हाट इज बेकिंग सोडा? इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. या एक कैलामाइन करके आता है. कभी किसी को चिकन पॉक्स वगैरह होता है तो उसकी इचिंग के लिए भी शरीर पे कैलामाइन लगाते हैं. लेक्टोकैलामाइन. लेक्टोकैलामाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं. लेक्टोकैलामाइन सॉल्यूशन में होता है जिंक कार्बोनेट. अब एक चैनल आता है खेती किसानी का टीवी पर, है ना, डीडी किसान. उसमें अक्सर देखना एसिडिक सॉइल के नेचर के बारे में बहुत बार चर्चा होती रहती है. अब उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान जो हैं वो खेत में क्या डालते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं. कीड़े मारने की दवाई भी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, ये सब डालते हैं. नाउ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक. सॉइल क्योंकि वो सारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर के ही कंपाउंड्स होते हैं, और ये क्या हो रहा है? इसका एक्सेसिव यूज जो है सॉइल को क्या करता है? एसिडिक बना देता है. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं करते हैं. कब ग्रो नहीं करते ठीक से? या तो सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए. अब जब सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो क्या डालना पड़ेगा? उसमें बेस डालना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए. और जब सॉइल बेसिक हो जाएगी तो क्या डालना पड़ेगा? एसिड नहीं डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं. सो व्हेन द सॉइल इज too acidic, it is treated with bases like quicklime. Quicklime means calcium oxide. Slag lime means calcium hydroxide. And if the soil is basic, then organic matter जो डिकम्पोज होके खाद बनती है, कचरा वगैरह को डिकम्पोज कर, वो ऑर्गेनिक मैटर जो रिलीज होता है, इसको वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं. और ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करता है? एसिड रिलीज करता है, which neutralizes the basic nature of the soil. So this is known as soil treatment. What is this known as? This is known as soil treatment. इसी तरह से जो फैक्ट्री के वेस्ट नदी नालों में बहाए जाते हैं,
फैक्ट्री के वेस्ट बहाए जाते हैं ना नदी नालों में, तो जो फैक्ट्री के वेस्ट नदी नालों में बहाए जाते हैं उसमें एसिड होता है, और जब इसको पानी में वैसा का वैसा फेंक दिया जाता है तो एसिड्स जो हैं वो वाटर ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, उस फैक्ट्री वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाता है विद द बेस टू मेक इट न्यूट्रल। उसको न्यूट्रल बनाने के लिए काय से ट्रीट किया जाता है, बेस के साथ ट्रीट किया जाता है बिफोर एडिंग टू एनी वाटर बॉडी। सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट वाज डन टू डू व्हाट, टू make it harmless. So these all are effects of neutralization, uses of neutralization in our daily life. Okay.